औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, क्या आपने किसी ऐसे बंदे को देखा या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है और आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो गए हैं, हत्ता कि एयर कंडीशन के सामने बैठ के भी या सर्दियों में भी बैठ के पसीने आना शुरू हो जाना, दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी है और ऐसे लगता है कि गला खुश्क हो रहा है और दिल बैठ रहा है। एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि इंसान ये महसूस करता है कि जैसे एग्जैक्टली हार्ट अटैक के सारे सिम्टम्स आ गए हैं कि अब बस दिल का दौरा पड़ा और मैं गया। ये मरीज़ के साथ ऐसा होता है। मरीज़ शोर करता है, रोता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे हार्ट अटैक हो गया। नाज़रीन, होता क्या है कि जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी करता है, एंजियोग्राफी करता है या कुछ भी टेस्ट लेता है किसी किस्म की भी, या जो भी स्ट्रेस टेस्ट भी होते हैं वो भी लेते हैं और उसके बाद ईसीजी वगैरह से सब क्लियर आता है कि आपको तो कोई दिल की तकलीफ़ नहीं है, आपको तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हुई नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, आपके साथ हुआ क्या है। फिर मरीज़ बताना शुरू कर देता है कि मेरा दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया, मुझे पसीने आना शुरू हो गए, मेरा सर भी चक्कर आने लग पड़ा और मेरे मैदे में ऐसे शदीद किस्म की जैसे खिंचाव आ जाता है ना, कि लगता है कि मैदा सिकुड़ जाएगा और हल्क खुश होने लगता है, सांस भी जैसे ख़त्म होने लगती है और लगता है कि बस अब इसी लम्हे ये आखिरी ज़िंदगी का लम्हा होने जा रहा है। तो नाज़रीन, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं नहीं, आपको तो कुछ नहीं है, आप कोई और जाके टेस्ट करवाओ, आपको कोई और मसला है। मरीज़ बेचारे की ये हालत होती है कि वो क्योंकि बर्दाश्त कर रहा होता है मरीज़, तो ना डॉक्टर उसकी समझ पाता है और ना मरीज़, क्योंकि मरीज़ अपनी जगह सच्चा होता है और डॉक्टर भी अपनी जगह सच्चा होता है। नाज़रीन, इस सिचुएशन में अगर कोई आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना करे, वो जो परेशानी देखनी पड़ती है ना, वो ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है और कोई मेरी केयर ही नहीं कर रहा, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा। इंसान इतना महसूस करता है अपसेट कि उसको लगता है कि ज़िंदगी उसके लिए बेकार हो गई है और अब वो बस दुनिया छोड़ के जा रहा है। सिर्फ गम और गम और गम और डिप्रेशन इसका हिस्सा बन जाता है उस ज़िंदगी का। तो नाज़रीन, ये जो हालत होती है इसकी कई वजूहात होती हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा कंसंट्रेट मेरे साथ कीजिएगा, आप सोचने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ इमारतों में एक फ़ायर अलार्म सिस्टम लगा होता है, बड़ी बड़ी मार्केटों में भी लगा होता है। फ़ायर अलार्म सिस्टम क्या करता है कि जैसे ही मार्केट में या घर में या बिल्डिंग में कहीं जगह पर स्मोक महसूस होती है ना, उस अलार्म सिस्टम को कि धुआं उठा है, धुआं महसूस हुआ है, वो अलार्म बजता है बड़ी तेज़ी से, जैसे स्कूल की घंटी का अलार्म बजता है। वो अलार्म जाके एक्टिवेट करता है वाटर थ्रोइंग सिस्टम को, तो पानी के जो ऊपर पाइप लगे होते हैं वो पानी फेंकना शुरू कर देते हैं कि आग लग गई है, जबकि आग नहीं होती। वो अलार्म जो होता है वो स्मोक को बाकायदा डिटेक्ट करता है, तो वो आग की सूरत में तो आग बुझ जाती है। लेकिन हमारे जिस्म में कौन सी आग लगी होती है कि ये हमारा जो अलार्म सिस्टम है ये काम करता है। जी नाज़रीन, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलार्म सिस्टम लगाए हुए हैं। जी, एक्चुअली मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसको कहते हैं जो है वो सेंसिटिव अलार्म सिस्टम्स, जो कि डिटेक्ट करते हैं कि हमें खौफ करना है या नहीं करना। ये अलार्म सिस्टम हमें बचाने के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सामने शेर आ गया, अब हमने शेर को जाके जो है वो गले तो नहीं लगाना, ना ही शेर के जाके सर पे हाथ फेरना है, और हम जंगल में हैं और शेर सामने आ गया है। ये जो अलार्म सिस्टम होता है ना, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, ये हमारे जिस्म का हमें बताता है कि शेर है, ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें इससे बचना है। तो फिर आपको ये जिस्म तैयार करता है फ़ाइट और फ्लाइट। फ़ाइट का मतलब होता है कि दिल की धड़कन को ये तेज़ कर देता है कि जिस्म में एनर्जी पैदा हो जाए, इतनी एनर्जी पैदा हो जाए
कि अब मैं शेर से लड़ सकूं, मेरे अंदर ताकत आ जाए। ताकत किस बंदे में आती है? जिसका दिल तेज़ी से धड़कता है। तो या तो शेर से लड़ना है या मुझे भागना है, और भागने के लिए भी ताकत चाहिए। तो वो जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम होता है हमारे अंदर, वो क्या करता है? हमारे दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है। इतना तेज़ कर देता है कि हम चाहें तो एकदम भागना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा हो चुकी होती है। तो इसको कहते हैं अलार्म सिस्टम सिक्योरिटी। अब नाजरीन, होता क्या है? ऐसा भी होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब हमारे जिस्म का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वो बैठे बिठाए, जब ख़राब जो हो गया तो वो बैठे बिठाए क्या करता है? आप बैठे हैं, क्योंकि अलार्म सिस्टम है ना, वो तो ख़राब हो गया। जैसे धुआं नहीं भी है, अब वो जो सिस्टम बिल्डिंग में लगा हुआ है वो डिटेक्ट करता है कि धुआं आ गया, धुआं आ गया। तो धुआं तो है नहीं है, क्योंकि अलार्म सिस्टम जो ख़राब है उसने बेल बजा दी। हाँ जी, और बेल बजा के पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया कि पानी फेंको, आग लग गई। हमारा जिस्म, जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बताना शुरू कर देता है। हमारे जिस्म का जो अल्लाह सिक्योरिटी सिस्टम है वो ये बताता है कि भाई आप अब तैयारी कर लो, परेशानी आ चुकी है, तैयारी कर लो। किस चीज़ क्या हो चुका है कि अब या तो आपके सामने शेर आया है जो आप पे हमला करने जा रहा है, या आपके सामने रात में आप जा रहे हैं, चोर आ गए हैं अचानक से, या अचानक से आपके सामने चोर आए हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई आपको लूटने के लिए आ गया है, या जिन है या कुछ है। तो आपको तो डरना है उससे, और डर के भागना है। तो उस सिस्टम को बचने के लिए कहते हैं ये जो है वो फिर जिस्म प्रिपेयर करता है। नाजरीन, जब हमारा ये सिस्टम ख़राब हो जाता है तो इसलिए वो फिर दिल की धड़कन को तेज़ करता है, और साइंस की ज़ुबान में हम इसको क्या कहते हैं? अब ये आपने गौर करना है। साइंस की ज़ुबान में हम इसको कहते हैं पैनिक अटैक्स। पैनिक यानी पैनिक का मतलब क्या होता है? परेशानी, दुख किसी किस्म का, यानी आपके ऊपर कोई परेशानी आ गई है, मुसीबत आ गई है, तो अटैक, तो पैनिक अटैक। ये नाज़रीन जिन लोगों को हो जाए वो दिन में एक बार भी हो सकता है, एक हफ्ते में 2 बार भी हो सकता है। तो ये अलामात ऐसी ही होती हैं जैसे दिल का दौरा है। आप जब ये मरीज़ ये कहे कि उसको ये पैनिक अटैक होता है, तो आपने यही समझना है कि ये जो महसूस कर रहा है, ये जो बता रहा है सच है। लेकिन बेहतर ये है कि उसी वक्त ही उसका पैनिक अटैक के तौर पे उसका जो है वो ट्रीटमेंट की जाए, ना कि ये बताया जाए कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा वहम है। ये बेसिकली उसका वहम नहीं होता। अब नाजरीन, ये हो क्यों जाता है? अब समझने की बात यह है नाजरीन कि वो लोग जिनका मैदा ख़राब हो जाता है, शदीद किस्म का, मैदे के साथ एक वेगस नर्व होती है। डॉक्टर लोग उसको जानते हैं, या जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, एक वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व का क्या काम होता है? ये हमारे निज़ाम के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी डाइजेशन करनी है तो दिमाग सिग्नल इस नर्व के ज़रिए लेता है कि डाइजेशन करनी है, तो मैदे को तेज़ हिलाए ताकि जो खाना खाया हुआ हज़म हो जाए। फिर दिल की धड़कन को भी यही नर्व कंट्रोल करती है कि दिल को कितनी तेज़ी से धड़काना है, वो भी वेगस नर्व करती है। फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी यही करती है। तो ये नाजरीन आपको जो शौरी तौर पे, यानी इन योर एब्सेंस, हमें पता ही नहीं होता, और हमारे जिस्म में जो नर्व होती हैं ये कंट्रोल कर रही होती हैं कि किस वक्त किसको क्या एक्टिवेट करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये देखें कैसा हमारा निज़ाम बनाया हुआ है। तो जिस बंदे को ये होता है वो तो यही समझता है कि उसकी मौत आ गई है। तो एटलीस्ट ये किन लोगों को होता है नाजरीन? ये हो किन लोगों को जाती है बीमारी? तो नाजरीन ये किन लोगों को होती है? गौर से सुनिए। ये उन लोगों को होती है जिनकी ज़िंदगी में कोई खौफ के लम्हात होते हैं, जो अक्सर औक़ात अकेले रहते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं कि आप कोई उनको मार देगा या वो मर जाएंगे, या वो अकेले हैं, बीमार हो जाएंगे तो उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। या कोई और भी खौफ हो सकता है कि ओहो ये मेरा राज है, ये अगर किसी बंदे को राज पता चल गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, या अगर खातून है तो बर्बाद हो जाऊंगी। तो
रात को फिर नींद कच्ची होती जाती है। नींद इतनी कच्ची हो जाती है कि मामूली सी आवाज़ से भी वो बंदे उठ जाते हैं, क्योंकि उस आवाज़ से वो उनकी नींद जो इतनी कच्ची होती है, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी की फॉर्म में आ जाते हैं। इसको एंजाइटी न्यूरोसिस भी कहते हैं, जो इसकी अगली स्टेज होती है। बाज़ दफ़ा आपके चेहरे पे हॉट फ्लैशेस भी आते हैं, आपको लगता है कि गर्म हवा चली है और आपके जिस्म के ऊपर गुजर गई है। ये जिन लोगों को होती है उन लोगों को मालूम है, उनको मेरी ये बातें बड़ी अच्छी लग रही होंगी कि ये बंदा इतनी सच्ची बातें कैसे कर रहा है, जिन लोग जो इससे गुजरते हैं। तो ये किसी को भी हो सकती है, अमूमन प्रेगनेंसी में भी लोगों को होती है। और दूसरे उन लोगों को भी ये फीलिंग्स आती हैं जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है, हाइपरथायराइड, उनकी भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और पसीने आना शुरू हो जाते हैं, वेट लूज़ होता है। क्योंकि जब दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से होती है तो वो आपकी बॉडी की एनर्जी को खर्च करती है। वो दिल की धड़कन जो हमें 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर वॉक करने से या रनिंग जॉगिंग करने से हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, वो बैठे ही बैठाए तेज़ हो रही होती है। तो हमारा वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो ये नाज़रीन, अगर किसी को बीमारी हो जाए तो वो क्या करे? नंबर 1, ये समझ ले कि मरेगा नहीं वो इस बीमारी से। ये सिर्फ फॉल्स अलार्म सिस्टम है जिस्म का, जिसकी वजह से उसको हो रहा है। वो अपनी बीमारी के मतलब सोचे भी नहीं, जैसे वो बीमारी के मतलब सोचेगा, बीमारी एक्टिवेट होकर हावी हो जाती है। उसको चाहिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखे और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों में बैठे, अपने आप को अकेला मत रखे, क्योंकि जैसे ही वो अकेला होगा फिर बीमारी हावी हो जाती है। अपने आप को अकेला मत रखे। और क्या करे कि कस्ते शीरी होती है, ठीक है जी, ये कास्टस रूट्स होती हैं, कस्ते शीरी, ये आपको पंसारियों से मिल जाता है, उसका पाउडर है। ये आपने 1 चम्मच रोज़ाना पानी से लेना है। और सुबह आपने नाश्ता क्या करना है, जौ के दलिए का आपने नाश्ता करना है, जौ के दलिए का। और आपने उसमें दूध और शहद मिलाना है, पानी में जौ के दलिए को पकाना है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आधा गिलास दूध का और 1 चम्मच शहद मिला के ये आपने नाश्ते में खानी है, क्योंकि ये अपसेट करती है आपके स्टमक को। इसी बीमारी से आपको अल्सर भी पैदा हो जाता है, क्योंकि मैदा सिकुड़ता है खौफ से। हमारा जो मैदा है वो अफेक्ट होता है खुशियों से और खौफ से। तो खौफ की हालत में मैदा सिकुड़ता है, जिससे अल्सर पैदा होता है। तो ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जो वर्ड्स बेस्ट ट्रीटमेंट है, ये आप लीजिए। और सुबह निहार मुँह आपने क्या लेना है, एक नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद का भी लेना है। और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज़ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये रब के भरोसे के ऊपर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। ये बीमारी देखने में जितनी ख़तरनाक लगती है वैसे कुछ भी नहीं है। मेरी सगी भतीजी शादी होके वो गई तो वो कनाडा रही, तो वहाँ पर वो अकेली रहती थी। हस्बैंड काम में होता था, तो सारा दिन घर पे अकेले बैठे रहना। तो उसको ये फीलिंग्स आ गई कि मैं बीमार आ गई तो क्या होगा, मेरी माँ भी नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी नहीं है। ये ऐसी ऐसी फीलिंग्स आई कि उसको ये बीमारी होगी। और वो वहाँ पर भी उसकी रोज़ाना की ट्रीटमेंट होती रही, रोज़ाना डेली हॉस्पिटल। पाकिस्तान में आई ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मुझे कहती है चाचू मुझे ये होता है। मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि आपको पैनिक अटैक्स हो रही हैं। कहती है चाचू मैं मरने वाली हूँ और आप कह रहे हैं कि पैनिक अटैक्स, ये क्या होता है पैनिक अटैक्स, मुझे नहीं है। और यहाँ पर आके वो स्ट्रेस टेस्ट भी देती रही। एज भी उसकी लेस दैन 30 थी, तो 26 या 30 के बीच में थी। और यकीन करें कि आखिरकार हुआ वही, यहाँ पर 3 महीने रही, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ घुल मिल के रही, यही ट्रीटमेंट की, जौ के दलिए की। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब वो मुझे कहती है कि चाचू मैं आपकी बात को कतई सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन वही निकला जो आपने कहा। अब डॉक्टरों ने भी डायग्नोज़ किया है कि उन्होंने कहा जी कि आपको पैनिक अटैक्स थे, तो ये एंजाइटी थी बेसिकली। लेकिन मुझे लगता था कि मैं मर जाऊंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमा दी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने परेशान नहीं होना। और साथ ज़िक्र क्या करने हैं, ये आपके वज़ाइफ होते हैं। आपने 100 दफ़ा पढ़ना है या सलाम या अल्लाह, ये सुबह शाम 100 बार पढ़ना है या रहमान या रहीम, और 100 बार पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ये लाजमी पढ़ना है। 100 बार पढ़ना है इन्ना रब्बी अल्लाह कुल्ले शैइन हफीज़। 40 बार पढ़ना है आयत करीमा, और दिस इज़ ऑल ऑफ योर ट्रीटमेंट। खलास, यू आर डन विद दैट। परेशान नहीं होना आपने, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। परेशान हुए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।